अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद रखता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक और अच्छे होंगे। आज मैं आया हूँ एक नए लेक्चर के साथ। नए लेक्चर क्या है? एसी थ्रू अ पावर रेजिस्टर। इससे पहले मैंने आप लोगों को समझाया था आरएमएस वैल्यू के बारे में, ठीक है। फिर उसके डिफरेंट रिलेशन है वो मैंने आप लोगों को समझाया था। अगर आप लोगों ने उसको पढ़ा नहीं है तो काइंडली डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, उसको पढ़ें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के लिए। मतलब एमसीक्यूज टाइप जो है वो उससे बहुत ज़्यादा आते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो क्या है? वो है एसी थ्रू अ पावर रेजिस्टर। पावर रेजिस्टर, या इसको हम कहते हैं पावर रेजिस्टिव सर्किट कहते हैं। रेजिस्टिव सर्किट मतलब वो सर्किट जिसमें जस्ट क्या लगा हुआ हो? रेजिस्टर लगा हुआ हो। अब यहाँ पे मैंने एसी लिखा हुआ है तो सोर्स क्या होगा? एसी का सोर्स होगा। लेकिन ये बात याद रखने होनी चाहिए कि रेजिस्टर का जो बिहेवियर है वो एसी और डीसी में दोनों में जो है वो क्या है? वो सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ड्रा करता हूँ रेजिस्टिव सर्किट। रेजिस्टिव सर्किट किस तरह है? यहाँ पे आप लोग क्या ले लें? एक एसी सोर्स ले लें क्योंकि सिंबल इसका ये है, ठीक है। और यहाँ पे है रेजिस्टर मैंने कनेक्ट किया इसके साथ, ये बन गया एक कंप्लीट सर्किट। ये हो गया इसका अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पे क्या है? करंट आ रहा है यहाँ पे इस डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल ये प्लस है और ये माइनस है। अब ये तो एसी सोर्स है लेकिन ये टाइम के साथ शायद ये क्या होता है? चेंज होता है। क्लियर है? अब करंट यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, दोबारा यहाँ पे हाफ साइकिल के लिए जो है ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर जो है अगले हाफ साइकिल के ये एंटी क्लॉकवाइज, फिर अगले हाफ के लिए फिर हाफ पॉजिटिव, फिर इस तरह से। तो पीरियडिकली जो है इसका डायरेक्शन चेंज होता है, ऑलरेडी हमने पढ़ा है। क्लियर है? अब यहाँ पे हमारा मकसद क्या होगा? V निकालना है और I निकालना है, ठीक है। फिर देखना है कि ये दोनों फेज में है कि नहीं है, इन फेज है या आउट ऑफ फेज है, क्या फेज डिफरेंस इसमें मौजूद है कि नहीं है, इसका वेवफॉर्म क्या है, फेजर डायग्राम किस तरह होगा, ये सब कुछ जो है हम इस क्लास में समझेंगे, ठीक है, और पढ़ेंगे। अब आप लोगों को पता है कि V किस चीज के बराबर है? ये बराबर है V मैक्सिमम और साइन ओमेगा टी, या बास बुक्स में जो है लिखा हुआ है E इज इक्वल टू EM इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। E क्या होता है? वो EMF होता है। क्लियर है? ये कहाँ से आया है? ये मैंने आप लोगों को समझाया था। क्लियर है? एसी जनरेटर से ये आया है। अब यहाँ पे इस करंट का वैल्यू क्या होगा? हम करंट की कोशिश करेंगे। वोल्टेज तो आ गया, अब करंट का इक्वेशन क्या होगा? तो यहाँ पर अगर हम इस सर्किट पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करें, मतलब KVL अप्लाई करें। क्लियर है? अब KVL जब हम अप्लाई करें तो इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा? देखो ये तो आ गया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम फिगर। तो फ्रॉम फिगर ये क्या होगा? V इज इक्वल टू, सॉरी V यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ तो यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे क्या होगा? करंट भी मौजूद है, मतलब यहाँ पे तो आता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और ये क्या है? रेजिस्टर, तो ये होगा IR। सो V माइनस IR, पोटेंशियल यहाँ पे क्या होता है? ड्रॉप होता है, इज इक्वल टू 0। क्योंकि KVL क्या होता है? सम ऑफ ऑल, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज या पोटेंशियल इक्वल टू व्हाट? 0। तो ये हो गया 0। अब मेरा मकसद यहाँ पर क्या है? I निकालना है। जब I निकालना है तो यहाँ पे ये क्या होगा? V इज इक्वल टू I इंटू R। अब देखें यहाँ पर अगर हम लिखे कि I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई
आर, तो v का इक्वेशन क्या होगा, इसमें पुट करें, v का वैल्यू होगा Vm डिवाइड बाई आर, अपनी जगह पे आ गया, और यहाँ पे आ गया साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी। क्लियर है? Vm डिवाइड बाई आर। अब ये तो I आ गया, मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ गया, ये इस थीटा पर डिपेंड करता है। क्लियर है? ये ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अब इस पर डिपेंड करता है कि यहाँ पे ये वैल्यू चेंज होता है तो इस करंट का वैल्यू जो है वो चेंज होगा। किस तरह चेंज होता है मैंने आप लोगों को समझाया है इससे पहले लेक्चर में। अब यहाँ पर देखिए मैक्सिमम करंट हम मालूम करेंगे, आई मैक्सिमम। तो आई मैक्सिमम जो है वो किस तरह मालूम करेंगे, ये कब मैक्सिमम होगा, जब ये चीज क्या हो, 90 डिग्री हो, यहाँ पे साइन 90 आ जाए तो ये मैक्सिमम होगा। सो आई मैक्सिमम इज इक्वल टू Vm डिवाइडेड बाई आर, और यहाँ पे क्या होगा, साइन ऑफ ओमेगा t इज इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पे थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। थीटा किस चीज के बराबर है, ओमेगा t के बराबर है। क्लियर है? सो आई मैक्सिमम क्या आ गया, Vm डिवाइडेड बाई आर आ गया। अब ये जो है यहाँ पर पुट करें, मतलब ये इक्वेशन आ जाएगा Vi इज इक्वल टू आई मैक्सिमम Im आ जाएगा, और यहाँ पे आ गया साइन ऑफ ओमेगा t। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। यहाँ पर क्या है, इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दे रहे V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा t, और यहाँ पर क्या है, I इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा t। अगर यहाँ पे अगर आप लोग देखें इक्वेशन नंबर 1 और 2 पे, तो आप लोगों को क्या नजर आते हैं कि ये दोनों इन फेज है या आउट ऑफ फेज है। हम इसको मालूम करते हैं कि ये आउट ऑफ फेज है या इन फेज है। तो देखो फेज डिफरेंस पे मालूम करें, क्या फेज डिफरेंस इसमें क्या आता है, फेज डिफरेंस इसका होगा, V के लिए क्या होगा, मैं यहां पे लिखता हूं, ये है ओमेगा टी, ठीक है। I के लिए क्या है, ये है ओमेगा टी। सो फेज डिफरेंस क्या होगा, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू 0। सो फेज डिफरेंस यहाँ पे आ गया 0। जब फेज डिफरेंस 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, मतलब ये अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज जो है ये दोनों क्या है, इन फेज है। जब इन फेज है तो इसको हम ग्राफिकली किस तरह ड्रा करेंगे, नंबर 1, ठीक है। और इसका वेव फॉर्म क्या आ गया, नंबर 2। नंबर 3 इसका क्या होगा, इसका पावर क्या होगा, एवरेज पावर क्या होगा, और इसका पीक पावर जो है वो क्या होगा, मतलब मैक्सिमम पावर क्या होगा। तो ये मैं फाइंड करने जा रहा हूं। अब देखिए यहां पर नंबर फर्स्ट इसका फाइंड करें, वेव फॉर्म ड्रा करें कि वेव फॉर्म इसका क्या होगा। वेव फॉर्म ऑफ पावर रेजिस्टिव सर्किट। वेव फॉर्म किस तरह होगा, ये हो गया जनाब फॉर एग्जाम्पल, ये हो गया V के लिए, और ये होगा करंट के लिए होगी। क्लियर है? ये किस चीज के लिए है, करंट के लिए। मतलब बोथ V एंड I आर इन फेज, दोनों जो है इन फेज है। इन फेज का मतलब क्या है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, इसका मैक्सिमम पॉइंट सेम है, इसका नेगेटिव मैक्सिमम पॉइंट सेम है, इसके इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है वो क्या है, वो सेम है। तो इसका मतलब यही है कि ये दोनों क्वांटिटीज क्या है, फेज में है। इसका फेज डिफरेंस क्या है, वो 0 है। क्लियर है? वेव फॉर्म भी आ गया। अब इन फेज इसका डायग्राम हम किस तरह ड्रा करें, जिस तरह फेजर डायग्राम आप लोग कहते हैं, ठीक है। ये डायग्राम आप लोग ड्रा करेंगे, ये जब इस डायरेक्शन में है तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे करंट भी होगा। ये हो गया V और ये हो गया I।
अगर इस तरह ड्रा नहीं करते तो आप लोग इस तरह भी ड्रा कर सकते हो कि ये हो गया V, क्लियर है, और इसके साथ साथ जो है आप लोग क्या ड्रा करें, ये हो गया करंट। इस तरह भी ड्रा कर सकते हो और इस तरह भी ड्रा कर सकते हो, तो ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। तो पहले हमारा मतलब क्या था, हमने फाइंड किया V और I की वैल्यूज इक्वेशंस फाइंड किया, फिर उसको हमने फेज डिफरेंस के साथ चेक किया कि फेज डिफरेंस है कि नहीं है। जब फेज डिफरेंस नहीं है तो यहाँ पर हमने वेवफॉर्म इसका ड्रा किया, फिर हमें पता चल गया कि ये इन फेज में है, तो इन फेज जो है हम ग्राफिकली किस तरह ड्रा कर सकते हैं, ठीक है, ये आ गया हमारे साथ। अब पावर जो है क्या होगा, क्या पावर मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम पावर क्या बनेगा, और इसके साथ जो एवरेज पावर है वो क्या बनेगा। तो देखिए मैक्सिमम पावर, या एवरेज पहले जो है वो मालूम करें। एवरेज पावर लॉस क्या बनेगा किस चीज में, इस पावर रेजिस्टिव सर्किट में, वो बनेगा, हम लिखते हैं एवरेज पावर लॉस इज मैक्सिमम। ये मैक्सिमम होगा पावर रेजिस्टिव सर्किट में, ये क्या बनेगा, ये मैक्सिमम बनेगा, क्योंकि एवरेज P इज इक्वल टू एवरेज V एंड एवरेज I। तो एवरेज V क्या है, Vm साइन ओमेगा t, और एवरेज I क्या है, Im साइन ओमेगा t। हमने फाइंड किया इक्वेशन नंबर 1 और 2 से। Vm और Im को बाहर निकालें तो यहाँ पे क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी, और ये आप लोगों को बेहतर पता है कि एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी ये 1/2 के बराबर है, तो ये बनेगा Vm Im डिवाइडेड बाय 2। ये एवरेज पावर बन गया, क्लियर है। इस तरह भी लिख सकते हो, लेकिन अगर इन टर्म ऑफ RMS वैल्यू आप लिखना चाहते हो, इन टर्म ऑफ RMS वैल्यू अगर इसको आप लिखना चाहते हो तो फिर क्या होगा, देखो 2 को मैं लिख सकता हूं 4 इंटू अंडर रूट लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 2 स्क्वायर इंटू अंडर रूट, इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 2, मतलब इस 2 को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 2। तो ये इक्वेशन किस तरह आ जाएगा, पावर एवरेज इज इक्वल टू Vm Im डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 2, जब ये बराबर है Vm डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई Im डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। सो आप लोगों को बेहतर पता है कि Vm डिवाइड बाई अंडर रूट 2 ये बराबर है किस चीज की, VRMS और मल्टीप्लाई बाई IRMS बनेगा, ठीक है। ये एवरेज पावर ऑफ पावर रेजिस्टिव सर्किट बन गया कि एवरेज क्या होगा, ये मैक्सिमम बनेगा VRMS मल्टीप्लाई बाई IRMS, या ये बनेगा Vm Im डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे ये बन गया एवरेज। अब फाइंड करें इसका पीक पावर मालूम करें, पीक पावर मतलब मैक्सिमम पावर मालूम करें कि वो क्या बनेगा। तो मैक्सिमम पावर क्या बनेगा, मैक्सिमम पावर होगा P मैक्सिमम, ये बनेगा Vm Im बनेगा, ठीक है। मतलब इसको हम लिख सकते हैं ये एवरेज, अगर हम इसको इस तरह लिखे तब भी ठीक है, ठीक है। P एवरेज ये हो गया, P मैक्सिमम बराबर है Vm Im, तो यहाँ पे Vm Im की जगह ये वैल्यू पुट करें तो बनेगा क्या, P मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2, क्लियर है। तो ये बन गया इसका मैक्सिमम पावर हो गया, ठीक है। नंबर 5 क्या होगा, पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर जो है ये किस चीज के बराबर है, ये बराबर है 1 के, क्लियर है।
किस चीज़ के लिए? पावर रेजिस्टिव सर्किट। पावर फैक्टर क्या है, मैं इसको आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कमिंग लेक्चर में। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा टॉपिक। टॉपिक क्या था? पावर रेजिस्टिव सर्किट था एसी में, कि ये क्या होता है। अब मैं इसको कंक्लूड करता हूँ, समराइज करना चाहता हूँ कि आप लोग याद करते हैं खासकर एमसीक्यूज के लिए, तो आप लोग किस तरह याद रखेंगे। देखिए नंबर 1 पॉइंट क्या होगा कि रेजिस्टर्स क्या है, रेजिस्टर्स का बिहेवियर क्या होगा, वो सेम होगा किस चीज के साथ? एसी में भी और डीसी में भी। So behavior of are is same of and DC as well as for AC. ये सेम बिहेवियर शो करेगा, ठीक है, किस चीज में? एसी में और डीसी दोनों में। नंबर 2, हमें पता है कि V बराबर है किस चीज के बराबर है? VM sin ओमेगा टी, ठीक है। इसके साथ साथ I भी मालूम है कि ये भी बराबर है IM sin ओमेगा टी। क्लियर है? नंबर 3 क्या होगा? फेज डिफरेंस बनेगा 0। फेज डिफरेंस क्या बनेगा? 0। नंबर 4 का मतलब क्या है? V and I are in what phase, ठीक है। वेवफॉर्म क्या होगा? तो वेवफॉर्म ड्रा करें। एक वेवफॉर्म यहां पे होगा, दूसरा वेवफॉर्म फॉर एग्जांपल इस तरह के। क्लियर है? ये हो गया 5th पॉइंट। 6th पॉइंट क्या बनेगा? सॉरी, 6th पॉइंट होगा एवरेज पावर, कि ये बराबर है VM IM डिवाइडेड बाई 2, या ये बराबर है किस चीज की? VRMS मल्टीप्लाई बाई IRMS, या ये बराबर है किस चीज की? P मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 2। नंबर 7, ये पीक पावर जो है ये क्या होगा? P मैक्सिमम, ये होगा VM इंटू IM। नंबर 8 बनेगा पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर क्या होगा इसमें? ये बराबर होगा 1 की। तो ये 8 पॉइंट्स है, आप लोग एमसीक्यूज के लिहाज से इसको याद रखें, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं कमिंग लेक्चर में, और उसमें हम पढ़ेंगे पावर कैपेसिटिव सर्किट और पावर इंडक्टिव सर्किट, दोनों हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग खुश रहें, आबाद रहें। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।